गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं लेसन नंबर 6 द पीकॉक एंड द क्रो ये डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 6 का। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वही किसी भी लेसन को पढ़ने से पहले प्री रीडिंग जिसमें उसके मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग्स आती हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्टिविटी नंबर 1, लुक अप द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ डिक्शनरी। यू शुड सीक द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ड्स एंड पुट दैम इन योर वर्ड्स नोटबुक। कि जो ये वर्ड्स दिए हुए हैं इनको डिक्शनरी से इनके मीनिंग ढूंढने हैं और वहाँ तक इनकी प्रोनाउंसिएशन को पढ़ना है, इनकी स्पेलिंग्स को पढ़ना है, इनके मीनिंग्स को समझना है और इनको नोटबुक्स पर लिखना है। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एज यूज्ड इन द लेसन, यानी जो लेसन में जो वर्ड्स दिए हुए हैं यानी उनके क्या मीनिंग्स हैं। सेकंड, प्रोनाउंसिएशन, उनको कैसे मतलब बोला जाता है, कैसे किसी वर्ड को प्रोनाउंस किया जाता है, वो चीज़ सीखनी है। थर्ड, स्पेलिंग्स क्या हैं, उनकी जो स्पेलिंग्स होती हैं वो क्या हैं, ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे हम। चलिए पहले वर्ड मीनिंग डिस्कस करते हैं। फेदर्स, फेदर्स होते हैं पंख। पर्चिंग, ऊंची जगह पे बैठना, किसी मतलब ऊंची जगह पे बैठना उसको बोलते हैं पर्चिंग। कलेक्टेड, इकट्ठा किया। रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, मतलब जैसे मिरर में हमारी रिफ्लेक्शन दिखती है ना, जैसे अगर हम पानी में भी अपने आप को देखें तो हमारी जो रिफ्लेक्शन दिखती है उसको कहते हैं। इग्नोरिंग, टालना। ह्यूमिलेटेड, शर्मसार हो गया। एक्सेप्टेड, परवान किया। रियलाइज्ड, महसूस किया। अपोलोजाइज्ड, माफ किया। ये सारे वर्ड्स मीनिंग थे। अब लेट अस रीड द स्टोरी। वंस देयर लिव्ड अ क्रो हु डिड नॉट लाइक हिज ब्लैक फेदर्स। एक बार क्या होता है, एक क्रो होता है, कौवा जिसे बोलते हैं, वो रहता था बट उसको अपने जो पंख थे यानी जो ब्लैक उसके फेदर्स थे उसको वो बिल्कुल पसंद नहीं थे। ही वॉन्टेड टू बी लाइक अ पीकॉक, वो पीकॉक की तरह बनना चाहता था। बिकॉज द कलरफुल फेदर्स ऑफ द पीकॉक लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल। जो कलरफुल, क्योंकि उसको जो कलरफुल यानी जो कलर वाले जो उसके फेदर्स थे, जो पंख होते हैं मोर के, वो उसे बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसीलिए यू लुक सो डल एंड प्लेन, मतलब बड़ा सुस्ती साथ कहते हैं तुम तो बहुत सुस्त और सादे दिखते हो। लुक हाउ ब्यूटीफुल द पीकॉक आर, देखो पीकॉक कितना सुंदर दिखाई देता है। आई विश आई वर अ पीकॉक, वो कहता काश मैं पीकॉक होता, मतलब मोर होता। ही वुड से टू अदर क्रोज, वो दूसरों को, दूसरे जो कौवे हैं उनको कह रहा होता है कि काश मैं, जो मेरे फेदर्स होते वो कौवे की तरह, पीकॉक की तरह होते, कलरफुल जिसे रंगदार, काश मैं उसकी तरह होता। वन डे पर्चिंग ऑन हिज ट्री द क्रो सॉ मैनी पीकॉक फेदर ऑन द ग्राउंड। जब एक दिन वो ऊंची जगह पे बैठा हुआ था, मतलब बहुत ऊंचे पेड़ के ऊपर ऊंचे पे बैठा हुआ था, तो क्रो ने काफ़ी सारे फेदर्स जो हैं ग्राउंड में देखे, यानी जो उसके पंख होते हैं मोर के वो बिखरे हुए देखे। द फेदर्स लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल, जो वो पंख थे वो बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रहे थे। सीइंग दोज पीकॉक फेदर ही गॉट एन आइडिया, जब उसने पीकॉक के पंख देखे तो उसे एक दिमाग में आइडिया आया, कोई विचार आया उसके दिमाग में। ही कलेक्टेड ऑल द फेदर्स एंड स्टक दैम इनटू हिज विंग एंड द टेल। उसने क्या किया, उन फेदर्स को कलेक्ट किया यानी इकट्ठा किया और अपने ऊपर, अपने विंग्स पर लगा लिया, अपनी पूंछ पर और अपने विंग्स पर उसने उस पंखों को लगा लिया पीकॉक के। ही ऑल्सो पुट अ फ्यू ऑन हिज हेड टू लुक लाइक अ पीकॉक, और उसने मोर की, जैसे मोर के ऊपर वो क्राउन जैसा नहीं बना होता, उसकी तरह उसने अपने सिर पे भी वो लगा लिए। ही फ्लू टू द रिवर टू सी हिज रिफ्लेक्शन, और वो अपने आप को देखने के लिए कि मैं कैसा लग रहा हूँ, वो रिवर के ऊपर से उड़ने लगा। जैसे रिवर के ऊपर से उड़ते हैं, पानी के नीचे रिफ्लेक्शन, नीचे परछाई दिखाई देती है ना, तो इस तरह देखने के लिए कि मैं कितना सुंदर लग रहा हूँ। वाओ नाउ आई लुक अ ब्यूटीफुल एज पीकॉक, कहता अब मैं बिल्कुल पीकॉक की तरह सुंदर लग रहा हूँ, यानी मोर की तरह सुंदर दिख रहा हूँ।
ही सैड हैप्पीली, मतलब बड़ी खुश होके कहता है वो। ही फेल्ट सो प्राउड दैट ही स्टार्टेड इग्नोरिंग हिज फ्रेंड, वो बड़ा अभिमानी हो जाता है। प्राउड मतलब अभिमान आ जाता है उसको, बहुत प्राउड करने लगता है, अभिमान आ जाता है उसके, और वो अपने फ्रेंड्स को इग्नोर करना शुरू कर देता है, टालना शुरू कर देता है। ही टोल्ड दैम लुक एट माई ब्यूटिफुल फेदर, और उन्हें कहता है देखो मेरे कितने सुंदर पंख हैं। आई डोंट बिलोंग टू यू एनी मोर, मैं तुम्हें बिलोंग नहीं करता, कि तुम्हारी मतलब कम्युनिटी में मैं नहीं बिलोंग करता। सो स्टे अवे फ्रॉम मी, कहता है इसीलिए तुम मेरे से दूर रहो। नाउ आई एम ऑल्सो ब्यूटिफुल एज अ पीकॉक, कहता है कि अब मैं बिल्कुल मोर की तरह सुंदर हो गया हूँ। ही सेड टू हिमसेल्फ, अपने आप से मतलब खुद कह रहा है वो अपने आप को। ही थॉट दैट नाउ ही शुड लिव अमंग द पीकॉक, कहता है कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे पीकॉक यानी मोरों के साथ जो है रहना चाहिए। सो ही वेंट टू ज्वाइन द प्राइड ऑफ ग्रुप, प्राइड ऑफ ग्रुप होता है, प्राइड ऑफ पीकॉक होता है ग्रुप ऑफ पीकॉक्स, यानी जो ग्रुप होता है। कहता है कि मुझे अब उनके साथ रहना चाहिए। बट पीकॉक laughed at him, जो मोर होते हैं वो उस पर हंसने लगते हैं। they did not accept him, वो उसको जो क्रो होता है उसको एक्सेप्ट नहीं करते। the peacock knew that he was not among them, वो पीकॉक जानते कि हमारे जैसा ये नहीं है। he was a crow, कहता है कि वो तो क्रो है, क्रो था वो। peacock feathers will not make you a peacock, पीकॉक के जो पंख है यानी मोर के जो पंख है वो तुम्हें मोर नहीं बना सकते। दे सेड टू हिम, वो उसे कहते हैं, यानी किसको, क्रो को कहते हैं। सैड एंड फीलिंग इंसल्टेड, तो वो बड़ा दुखी और उसे बड़ी बड़ी बेइज्जती महसूस होती है। ही थॉट दैट His crow friends would be happy to see his new feather, वो कहता है कि मतलब वो सोचता है कि जो क्रो के फ्रेंड है वो ही, जो क्रो सोचता है कि क्रो के जो फ्रेंड है वो ही उसके न्यू फेदर्स देख के खुश हुए, बल्कि पीकॉक तो उस क्रो को देख के खुश ही नहीं हुए। ही रिटर्न टू हिज फेलो क्रोज, और वो अपने जो उसके फेलो क्रोज होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं उनके पास वापस चला जाता है। नन ऑफ हिज फेलो क्रोज एक्सेप्टेड, और उसके जो, क्योंकि उस क्रो ने अपने फेलो फ्रेंड्स की बेइज्जती करी थी कि मैं तुम्हारे बीच में रहने लायक नहीं, मतलब नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, तो इसीलिए वो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। दे डिड नॉट वॉन्ट हिम बैक बिकॉज ही हैड इंसल्टेड देम अर्लियर, वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है एक्सेप्ट नहीं कर सकता दोबारा से, क्योंकि तुमने हमारी इंसल्ट की थी। दे आल्सो न्यू दैट ही हैड बीन इंसल्टेड बाय द पीकॉक, और वो ये भी सोचता है कि पीकॉक ने भी मेरी इंसल्ट की है। दे आल्सो स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, वो भी उस पर हंसने लगते हैं, क्रो के जो फेलोज होते हैं। दे लुक्ड एट हिज फेदर एंड लाफ्ड एट हिज फेस, वो उसके फेदर्स को देखते हैं और उसकी फेस को देखकर, वो उसके चेहरे को देखकर हंसने लगते हैं। Then an old wise crow came and told him, एक बड़ा बूढ़ा जो कौवा होता है वो आता है उसके पास और उसे कहता है, We should accept ourselves the way we are, हमें अपने आप को उसी तरह एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे हम हैं। डोंट ट्राई टू कॉपी अदर्स ब्लाइंडली, हमें अंधे होकर दूसरों को कॉपी नहीं करना चाहिए, मतलब दूसरों की तरह नहीं बनना चाहिए। पीकॉक फेदर्स आर गुड फॉर पीकॉक ओनली, यानी मोर के जो पंख हैं वो सिर्फ मोरों के लिए ही अच्छे हैं। फॉर क्रोज द पीकॉक फेदर्स आर हैवी, जो पीकॉक के फेदर्स हैं यानी जो मोर के पंख हैं वो क्रो के लिए बहुत भारी हैं। यू विल नॉट बी एबल टू फ्लाई प्रॉपरली विद दी स्टक ऑन योर बॉडी, अगर तुम इसे अपनी बॉडी पर लगाते हो तुम अच्छे से उड़ भी नहीं सकते। You will not be able to fly properly with these stuck on your body. I hope you have learned your lesson, कहता है कि तुम्हें आशा है तुम्हें ये समझ आ गया होगा। द क्रो रियलाइज हिज मिस्टेक, तो उस जो कौवा होता है उसको अपनी गलती का एहसास होता है। दाउ ही थॉट दैट ही वॉज लुकिंग हैंडसम, सोचता तो है कि मैं हैंडसम दिख रहा हूँ। ही फाउंड इट डिफिकल्टी टू फ्लाई प्रॉपरली, वो कहता हाँ मुझे उड़ने में तो दिक्कत हो रही है। ही टोर ऑफ एंटायर पीकॉक फेदर्स दैट वाज स्टक ऑन हिज फेदर, मतलब टोर का मतलब होता है फाड़ दिया उसने, सारे जितने भी उसने अपने फेदर्स जो हैं मोर के जो पंख हैं वो अपने ऊपर
लगाए थे वो सारे उखाड़ के फाड़ के फेंक देता है। ही एक्सेप्टेड हिज प्लेन सेल्फ, वो कहता है मैं प्लेन ही ठीक हूँ, मैं सादा ही ठीक हूँ। देन ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स एंड अपोलोजाइज फॉर इंसल्टिंग दैम, वो अपने फ्रेंड्स के पास जाता है और उनसे माफ़ी मांगता है उनकी जो उसने इंसल्ट की थी उसकी। दे एक्सेप्टेड हिम एंड बिकेम फ्रेंड अगेन, वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसको फ्रेंड बना लेते हैं दोबारा से। द क्रो वॉज फाइनली हैप्पी, और जो क्रो होता है वो खुश हो जाता है। इसलिए इस कहानी का मॉरल यही है कि हम जैसे हैं हमें अपने आप को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर हमें उसे कॉपी करना चाहिए। हमें अपने अंदर अपनी स्ट्रेंथ ढूंढनी चाहिए, दूसरों के अंदर हमें अपनी मतलब दूसरों को देखकर हमें अपने आप को नहीं बदलना चाहिए। थैंक यू सो मच। इसकी जो एक्टिविटीज़ होंगी वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।